जिस समय आप गुस्सा होते हैं ना, आप अपनी ताकत खो देते हैं। लोहार को भी पता होता है कि लोहा बहुत मजबूत होता है, मुड़ेगा नहीं, तो उसको झोंक के आग में गुस्सा दिलाता है। जिस समय लोहा गुस्से से लाल होता है, अपनी शक्ति खो देता है। और अच्छे इंसान और अच्छी किताबें जल्दी समझ में नहीं आता है, वक्त लगाना पड़ता है। समझ में आ गया? बहुत दूर तक जाना पड़ता है ये जानने के लिए कि करीब कौन था। लोहे की टांगी में ना उसी लकड़ी का बेंट होता है जिस लकड़ी को वो काट रहा होता है। यानी याद रखिएगा, जब तक आपके अपने ना मिले हो कोई काट नहीं सकता आपको। रावण को भी गिराने के लिए किसकी जरूरत थी? विभीषण। लड़कियां कम नहीं रहती है सभी सब। शुरुआत भले लड़का करता है, लेकिन उसके बाद टॉर्चर लड़कियां करती है। समझ गए कि नहीं? शुरुआत में कहेगी फोन क्यों करते हो? 6 महीना बाद तुमको तो चिंता ही नहीं है। गिरे हुए इंसान का कोई लिमिट नहीं होता है, कितना गिरेगा नहीं समझ में आ गया। पढ़ा लिखा इंसान से झगड़ा भी होगा तो नॉर्मल बात करेगा, आपके भैया आपको ऐसा बात नहीं बोलना चाहिए। तो नीच आदमी से तुम लड़के देखो ना, तुरंत गरियाने लगेगा, तुम्हारी औकात क्या है, तुमको हम धुआं धुआं कर देंगे, हम तुमको बर्बाद। मतलब एक नीच आदमी कितना नीच गिरेगा पता ही नहीं चलता है वहां पे। बिहार के लोग खुश करना है तो ना यूनिवर्सिटी दो ना फैक्ट्री दो। देखो चारों ओर है ना, लिट्टी खा लो, लिट्टी चोखा खा लो, खुश हो जाएगा। अरे यार देवता है, कितना अच्छा नेता है। आए वो गमछा बांध दो, हाँ 2 भोजपुरी बोल दो और छठ के बारे में 2 लाइन बोल दो, चल दो, हो गया। बिहार के आदमी गदगद, वाह वाह वाह। अगर आपको अपनी कद बढ़ानी है ना, आप अपना एड़ी भी उठा सकते हैं। दूसरे के छाती पे चढ़ने का क्या जरूरत है? जिंदगी की रफ्तार इतनी रखिएगा ना कि भले दुश्मन आगे निकल जाए, लेकिन दोस्त पीछे नहीं छूटना चाहिए। कि दुश्मन अगर आगे निकल भी गया ना, दोस्त के लिए हम रुकेंगे, उसका हाथ थाम लेंगे ना, तो फिर इसी से नहीं पूछेंगे कितना गया है आगे। आपको उस काम में कोई नहीं हरा सकता है जिसको आप सबसे ज्यादा समय देते हैं। सफलता केवल समय मांगती है, जिसे आप लोग फोन पे दे देते हैं। तो आप जिसको जितना समय दीजिएगा वो चीज आपका होके रहेगा, बस और कुछ नहीं चाहिए। पढ़ने में तेज है, बैकग्राउंड का। जो लड़के कमजोर होते हैं ना, सोच कम टाइम देते हैं सब। सीधा सा बात, सक्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। आप दुनिया का कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, टाइम दे दीजिए, टाइम। वो चीज आपका नहीं होगा तो आप कहिएगा। सबके जवाब देने की कोशिश मत कीजिएगा। आप इंसान है, कोई डिटर्जेंट नहीं है कि सफाई करते चलते हैं। काबिल इतना बनिए ना कि लोग आपको रोकने के लिए ना साजिश करना पड़े, कोशिश नहीं। देखिए, टारगेट्स को ना हम लोग को एक अपने हिसाब से पहले फिट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि दूसरे किसी इंसान को देख के हम टारगेट फिट कर ले। कोई लड़का 8 घंटा पढ़ रहा है, कोई पहली बार अभी पढ़ना ही चालू किया, उसको देख के 8 घंटा पढ़ेगा तो पढ़ाई छोड़ देगा। तो आप अपनी क्षमता के हिसाब से देखिए कि आप कितना पढ़ सकते हैं। अगर आपने एक घंटे को बना लिया कि हम 1 घंटा पढ़ सकते हैं, अगले 1 हफ्ते तक उसको सस्टेन रखिए। जिम में कैसे करते हैं लोग, पहले दिन उठा लीजिएगा 1 कुंटल तो हार्ट अटैक हो जाएगा। तो वो धीरे धीरे टारगेट सेट कीजिए और अपनी क्षमता को भी देखिए। हर इंसान की क्षमता अलग है। कंगारू को देख के हाथी छलांग मारेगा, पैर तोड़ के बैठ जाएगा। तो ऊपर वाला भी जब आपको बहुत बड़ा जिम्मेदारी देने वाला होता है ना, तो पहले सोचता है कि इसका थोड़ा सा टेस्ट कर ले। बहुत लोग टेस्टे में भाग जाते हैं। ए भगवान, हमरा काहे लिए तुम मुसीबत लाया यार। जब ऊपर वाला तुमको खुशी दिया था तो थैंक यू कहना भूल गए थे, और जब मुसीबत दिया चेक करने के लिए तो परेशान हो गए। यहाँ पर इस चीजों से घबराना नहीं चाहिए किसी को। जिसके जिसके जीवन में कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप एक सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि वही रास्ता सफलता का है। और अगर आपके जीवन में कठिनाई नहीं आ रही है, आप गलत रास्ते पे हैं, क्योंकि सफलता का रास्ता बहुत कठिन हो। एक बात हमेशा जिंदगी में याद रखना, 2 चीजें हमेशा। तुम्हारे चेहरे पे अगर कोई दाना निकल जाए ना, तो ढेर फोड़ फाड़ करोगे ना और खराब हो जाएगा। 6 महीना इंतजार करो, दाना खत्म हो जाएगा, दिखेगा तुम ही। जीवन में कोई तुम्हारी बुराई कर रहा है ना, उसका ज्यादा जवाब मत देना, वो छीछा लेदर हो जाएगा। शांति से रहना, एक समय आएगा। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, लोग आपसे बहुत बदतमीजी से बात करें, गुस्सा दिलाने की कोशिश करें, उस पर ध्यान मत दीजिए। लोग चाहे जितने बदतमीजी से बात करें, आप जवाब इज्जत से दीजिए, क्योंकि कुछ दिन बाद लोग उस सवाल को भूल जाएंगे, लेकिन आपके जवाब को याद रखा जाएगा। महिलाओं को कम ठंडी लगती है, पुरुषों की तुलना में कम लगती है। आप इसे प्रैक्टिकल भी देखिएगा। शादी ब्याह का समय अभी खरवा जैसे ठंडी के दिन है, शादी ब्याह में देखिए पुरुष ऐसे, अरे बाप रे बाप, खाना खा लिए, भागो भागो। उसी पुरुष की पत्नी को देखिएगा, ये तक पहले रहेगी यहाँ पे, और ये पूरा कोई ठंडा उंडा ना लगेगा। जी
ठंडा लग रहा है यहाँ पर, उसको ठंडा कम लगता है। रीजन क्या है? फैट। इसके शरीर में क्या है? फैट ज्यादा है, बहुत कम। तो ठंड को कौन रोक लेता है? फैट। इसका मतलब जो भी जानवर ठंड के समय जीने वाले, कोई कहेगा दुनिया गोल है, कोई कहेगा दुनिया जियोड है, कोई ऐसे करके, दुनिया गोल नहीं, दुनिया मतलबी है। समझ आ गया? इसको जितना जल्दी समझ जाओ उतना समझो यहाँ पे। और यहाँ अलग अलग भाषा बोली जाती है, जैसे हम भोजपुरी बोल सकते हैं, कोई मगही बोलता है, कोई अंग्रेजी, कोई मराठी। इन सब में सबसे मीठी भाषा होती है मतलब की भाषा। कई बार प्रेम रूपी भाषा के नीचे मतलब की नदियां बहती। दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर दी है, नादा न समझ इनको लहरों ने बगावत कर दी है। हम परवाने हैं मौत समा, मरने का है खौफ का, रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर दी है। दूसरे से सलाह लेने से पहले एक बार खुद उस पर रिसर्च कर लेना चाहिए, ताकि आप सामने वाला क्या सलाह दे रहा है आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कई बार ऐसे होते हैं कि दूसरे वाले को एक्सपीरियंस होता है, तो अगर आपको पहले से आइडिया है, उसके बारे में आप बेहतरीन ढंग से रिसर्च किए हैं कि क्या इसमें प्लस पॉइंट है, क्या निगेटिव है, उसके बाद आप किसी से सलाह लेने जाइए। ये नहीं कि मन में सीधा बताओ, गड़बड़ा जाएगा। तो वहाँ पे पहले आपको R&D करना पड़ता है, समझ में आया कि नहीं? और जिंदगी हो या गाड़ी, जीतेगा वही जो टाइम पे गियर चेंज करता है। इंसान बिना किसी मुहूर्त पैदा हो जाता है, अब बिना किसी दिन तारीख मुहूर्त मर के चल जाता है। आप बीच में का सब काम मुहूर्त देख के करता है। पैदा होने में मुहूर्त था रे तुम्हारा? कोई मुहूर्त नहीं था। अब मरले में कौन मुहूर्त था? फूल काम में मुहूर्त देखेंगे, मुहूर्त, मुहूर्त यहाँ पे। अब कहेंगे बिया ई मुहूर्त में अच्छा रहेगा। अरे भाई, अच्छा इंसान का बिया कोनो मुहूर्त में कहोगे तो अच्छा होगा। जैसे काला लड़का है, कभी भी इनका का बिया हो। बड़ी जिम्मेदारी देने से पहले ऊपर वाला भी ना आपको टेस्ट करता है, टेस्ट करके ही देखेगा कि नहीं करेगा। हम लोग छोटा सा कोई सामान खरीदते हैं तो उसको ठोक बजा के चेक करते हैं कि सह लेगा कि नहीं सह लेगा। एक छोटा सा बर्तन कोई खरीदने जाता है तो पटक के दिखाता है, देखिए मजबूत है। तो ऊपर वाला भी जब आपको बहुत बड़ा जिम्मेदारी देने वाला होता है ना, तो पहले सोचता है कि इसका थोड़ा सा टेस्ट कर। बहुत लोग टेस्टे में भाग जाते हैं, ए भगवान हमरा काहे लिए तुम मुसीबत लाया यार। जब ऊपर वाला तुमको खुशी दिया था तो थैंक यू कहना भूल गए थे, और जब मुसीबत दिया चेक करने के लिए तो परेशान हो गए। यहाँ पर चीजों से घबराना नहीं चाहिए किसी को। जिसके जिसके जीवन में कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप एक सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि वही रास्ता सफलता का है। और अगर आपके जीवन में कठिनाई नहीं आ रही है, आप गलत रास्ते पे हैं, क्योंकि सफलता का रास्ता। अगर प्यार से बात करने वाले हैं, प्यार से बात कीजिए। सब लोग प्यार से नहीं मान सकते, और अगर सब प्यार से मान सकते थे तो बांसुरी बजाने वाला कृष्ण कन्हैया कभी महाभारत होने नहीं देते। दूसरे को देखकर ना कॉपी करने लगते हैं कि वो लड़का 4 बजे उठ के पढ़ रहा है, हम क्यों नहीं उठ रहे पढ़ रहे हैं। तो दूसरे का कभी नकल मत कीजिएगा। अगर हाथी जो है कंगारू को देख के छलांग मारने के लिए सोचेगी तो पैर हाथ तोड़ लेगी। घोड़ा दौड़ने के लिए बना है, उसकी कैपेसिटी उसी में है। बंदर को देख कर सोचेगा पेड़ पर चढ़ जाए तो नहीं चढ़ सकता है। सबकी अलग अलग स्पेसिफिकेशन होती है, सब अलग अलग होते हैं। कॉपी मत कीजिएगा कि वो आगे निकल गया, कोई किसी अपने बारे में बताता है कि हम ऐसे पढ़ते थे। भाई सबकी अलग अलग होती है। हम आज भी दोपहर में 12 बजे सो के उठते हैं, इसलिए कोई भी वीडियो मेरा नहीं देखेंगे शाम तक पहुंचेगा, रात के पहुंचेगा। तो क्या हमको 12 बजे सो के उठते हैं तो इसका मतलब हमको कहीं का नहीं रहना चाहिए, एकदम पीछे चले जाना चाहिए, मतलब मैं एकदम पीछे है। तो जिस वक्त आप कंफर्टेबल है उस वक्त पढ़िए। नींद को कंप्लीट लीजिएगा। पढ़ाई के वक्त में 7-8 घंटे दबा के सोइए। ऐसा नहीं है कि भोरे भोरे 4 बजे उठ गया, दिन भर भंगुआ रहे हैं। भाई जब 4 घंटा बचाने के लिए पूरा 24 घंटा खराब कर दिए। जब तक नींद नहीं अच्छी लेंगे आप पढ़ाई नहीं कर सकते।